और रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। निकाय चुनाव को लेकर 6 घंटे तक मैराथन बैठक चली। बैठक के बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि करीब सभी निकायों में प्रत्याशी तय हो गए हैं। जल्द ही प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होगी। कुछ नगर निगमों के वार्डों के लिए फिर से सर्वे किया जाएगा और बीजेपी से मुकाबले पर मरकाम ने कहा कि हम हर चुनाव मजबूती से लड़ते हैं। इस बार भी कांग्रेस की तैयारी पूरी है, सभी जगह जीत दर्ज करेंगे। पैनल पे विस्तार से चर्चा हुई, हर वार्ड के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई और लगभग सभी नामों पर सहमति बनी है। कुछ नामों पर फिर से हम सर्वे करा रहे हैं, जहां कुछ वार्डों में उन वार्डों को अब सर्वे रिपोर्ट आएगा, उसके बाद उन नामों को फाइनल करेंगे और आज अभी लिस्टिंग होगी। हमने विस्तार से चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चंदन यादव जी और हमारे जितने भी चुनाव समिति के सदस्य थे सभी ने भाग लिया और हमने लगभग नामों फाइनल कर लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं। मोहन मरकाम ने यह साफ कर दिया है कि लगभग नाम तय हो चुके हैं और जल्द ही सूची जारी होगी। क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए अमनदीप, सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं कि 20 प्रत्याशियों की कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। और ये जो 20 प्रत्याशी कांग्रेस के जारी हुए हैं, सूची जारी हुई है, उसमें खैरागढ़ समेत 6 निकायों के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। और कांग्रेस भवन में लगभग 6 घंटे तक आज बैठक आयोजित की गई। तो इस बैठक में ये जो सूची जारी की गई है, इसमें खैरागढ़ समेत 6 और निकायों की सूची जारी की गई है। और इस सूची में बताया भी था कि 20 प्रत्याशियों की कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। तो बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा पर 1-2 दिन में नाम तय हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी अभी से कमर कस ली है अमनदीप, क्योंकि यह जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं, यह चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे अहम है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है। और सत्ता रहने के बाद कांग्रेस के लिए सबसे खास बात तो यह है कि इस नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से बढ़त ले, किस तरीके से अपने प्रत्याशियों को जीत हासिल कराए, इसके लिए सबसे मंथन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती इसलिए भी है क्योंकि ये जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, इस नगरीय निकाय चुनाव को कहीं ना कहीं लोक विधानसभा चुनाव 2023 का इसे सेमीफाइनल कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में सरकार बनने के बाद नगरीय निकायों में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई थी। तो ये जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और यह नगरीय निकाय चुनाव को कांग्रेस भी हल्के से नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी इस नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अभी से कमर कस लिया है। और भाजपा भी लगातार प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। अमनदीप, तो मनमोहन, क्या सर्वे के आधार पर ही टिकट दी जा रही है जो अभी तक सूची सामने आई है? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले बात यही कही गई थी कि जो वहाँ के वार्ड वासी हैं उनसे पहले सर्वे होगा और उसी आधार पर फिर नाम तय होंगे। तो क्या कांग्रेस की तरफ से उसी आधार पर नाम तय किए गए हैं? और साथ ही जो बीजेपी हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी दल है वो काफी ज्यादा सक्रिय देखा जा रहा है, तो बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारी खास देखी जा रही है? और इस बार नगरीय निकाय चुनाव में वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो हावी रहेंगे? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया अमनदीप, क्योंकि बीजेपी भी पीछे हटने वाली नहीं है। क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है, धान खरीदी में बारदाने की कमी एवं अन्य जो बड़े बड़े मामले हैं, उस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। और लगातार बीजेपी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है दोनों पार्टियों की ओर से वो शुरू हो गई है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सर्वे कराने की बात कह रही है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी भी कदम जो रखेगी, फूंक फूंक कर कदम रखेगी, क्योंकि उसके यह जो चुनाव है महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी के तो कह सकते हैं मनमोहन, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो तैयारी है वो पूरे जोर शोर से जारी है। बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। इस साल करीब 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होने का अनुमान है। धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुविधा के लिए हम काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने धान खरीदी केंद्र में बढ़ोतरी की है और कांग्रेस सरकार में रकबा और पंजीयन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन धान खरीदी में केंद्र अड़ंगा डाल रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से
उतना चावल लिए जाने की भी मांग की थी, आपको बता दें। लेकिन मांगों को अनसुना किया जा रहा है केंद्र सरकार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस तरह आपके आ चुके हैं और आपको बता दें कि इसी के साथ ही केंद्र पर्याप्त बारदाने भी नहीं दे रहा है। सीएम ने कहा कि किसानों से प्राप्त बारदाने के रेट में बढ़ोतरी करेंगे। कोरोना था, कोरोना के कारण से फैक्ट्रियां बंद थी, लॉकडाउन था और उसके कारण से बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाई थी जूट कमिश्नर भारत सरकार। तो समझ भी आता था, लेकिन इस साल तो ऐसी कोई बात है ही नहीं है। तब क्यों जूट मतलब बारदाना हमको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? हमारी डिमांड है उतना हमको देना चाहिए। हमने 5 लाख गठान की मांग की है तो उतना गठान हमको मिलना चाहिए, जबकि वो नहीं दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से उतना चावल नहीं लेके हमको परेशान कर रहे हैं, उसी प्रकार से बारदाना भी नहीं देके हमको परेशान कर रहे हैं। तो ये वितरण तो जूट कमिश्नर ही करता है। पूरे देश में एक रेट है, यदि टेंडर बुलाएंगे उसी रेट पे हमको दे दो करके, तो कौन देगा हमको? कोई जूट मिल तो देगा नहीं। तो ये जिम्मेदारी तो जूट कमिश्नर की है। फिर भी अब जितना दे रहे हैं, और साथ ही हम किसानों से शुरू से ही, पिछले समय तो ये है कि हमने बाद में अपील की किसानों का कि आपके पास जो बारदाने हैं, राइस मिलर के पास बारदाने हैं या फिर पीडीएस साहब के जो बारदाने हैं उसको लेने की बात, तो इस समय पहले से ही हम लोग को अपील कर रहे हैं और रेट भी हम लोगों ने उसको वृद्धि करने का निर्णय हम लोग ले रहे हैं, ताकि जो पिछले समय जो अंतर आ गया था वो अंतर कम रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन नेताम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनमोहन, जब जब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत होती है तब तक छत्तीसगढ़ की राजनीति अपने पूरे चरम पर होती है। ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका होता है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर कई सारे आरोप लगाए हैं। कारण क्या माना जा रहा है? क्या जो किसानों से वादे किए गए थे छत्तीसगढ़ सरकार ने, क्या वो पूरे नहीं हुए हैं? बिल्कुल अमनदीप, आपने एकदम सही सवाल किया है कि जब जब धान खरीदी शुरू होती है तब तब राजनीति गर्मा सी जाती है। और यह सवाल आपने बिल्कुल सटीक किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश धान का कटोरा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसानों के बदौलत किसी भी पार्टी सरकार बनाती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से समर्थन मूल्य में धान खरीदी होती है, और पूर्ववर्ती सरकार ने भी धान खरीदी किया है, लेकिन वर्तमान सरकार के लिए सबसे बड़ा चुनौती है धान खरीदी। और धान खरीदी में सबसे बड़ा अहम योगदान रहता है बारदाने की। तो इस बार जिस तरीके से 5.25 लाख गठान बारदाने की जरूरत पड़ेगी, और बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार के पास बारदाने की कमी है, तो इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मुहिम भी चला है कि प्रदेश के जो राइस मिल हैं और जो सोसाइटी है, जो मार्केटिंग सोसाइटी है, उन सभी से बारदाने का व्यवस्था करवा रही है। लेकिन दूसरी बात बता दूं कि प्रदेश में इस बार जो प्रदेश की सरकार है 88 नवीन धान खरीदी केंद्र भी खोले हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी किसानों के लिए राहत की बात है कि उनके घर के समीप ही उन्हें धान बेचने की सहूलियत तो मिलेगी। लेकिन दूसरी बात, जो बारदाने की संकट से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार जूझ रही है, उसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जो केंद्र की सरकार है वो राज्य सरकार को बारदाने के लिए किसी भी तरीके से सहयोग नहीं कर रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ का उतना चावल भी नहीं ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप देखे गए हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि तैयारी काफी समय पहले से की जा रही थी और प्रदेश में 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी होगी। और इस साल धान बेचने के लिए 22.66 लाख किसानों को पंजीकृत किया गया है। और आपको बता दें कि इसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए गए थे और बारदाने की जरूरत की भी उन्होंने बात कही थी। हालांकि बड़ी संख्या में किसान पहुंचे जहां पर धान की खरीदी हुई। अधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
और कांकेर में भी आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। वहीं प्रशासन ने भले ही तैयारियों के साथ में धान की खरीदारी शुरू की हो, लेकिन आने वाले समय पर बारदाने की कमी की वजह से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सरकार ने 18 रुपए में किसानों से बारदाने को खरीदने का ऐलान किया, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार किसानों के बारदाने कहां से आएंगे। ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि बारदाने के कारोबार से जुड़े व्यापारी इस मौके का फायदा उठाते हुए 40 रुपए में बोरा बेच रहे हैं। और आपको बता दें कि किसानों को 20 से 22 रुपए प्रति बोरे में धान उठाना पड़ेगा। धान के कारोबार में बिचौलियों की खरीदी पखवाड़े पर पहले ही छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन इस बार निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। रुपये में 2000 रुपया, मतलब 40 रुपये नग। पिछले बार भी आप धान बेचे थे तो गवर्नमेंट को बोरा दिए थे या गवर्नमेंट बोरा दिया? पिछले साल 100 बोरा धान दिया था, 50 बोरी गवर्नमेंट दिया था, 50 बोरा मेरा लगा और पैसा वापस करना चाहा। आज तक पैसा भी वापस नहीं हुआ है। इस बार कितना बोरा गवर्नमेंट दे रहा है? इस बार 100 में 30 बोरा गवर्नमेंट अपने को देना पड़ेगा, 70 बोरा गवर्नमेंट देना चाहता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।